Hello, dear children. You're most welcome once again in calculus classes. Now you know very well कि आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है और बच्चों का काफ़ी मतलब जो परसेप्शन है ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग कि ये डिफ़िकल्ट चैप्टर है समथिंग ऐसे कुछ व्यूज़ आते हैं, तो आप ये समझिएगा कि दिस इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। हाँ, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं जितना हम समझते हैं। ओके, सो विल ट्राई टू लर्न स्लोली स्लोली। तो इस चैप्टर में आज की क्लास में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देंगे। सेकंड थिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक छोटा सा टिपिकल डेफिनेशन हम आपके सामने लेकर आएंगे, फिर हम इसको जनरली भी समझेंगे। तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विथ द रिलेशंस of the sides and angles of a triangle and with the relevant function of any angle। मतलब कहने का मतलब हो गया कि यहाँ तो वो थोड़ी सी टिपिकल डेफिनेशन लिखी हुई है, बट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सिंपली इस ब्रांच में हम ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच में मतलब मैथमेटिक्स की ब्रांच में हम रिलेशंस पढ़ेंगे। किसके बीच में रिलेशंस? साइड्स और एंगल्स के। साइड्स और एंगल्स कौन से? ट्रायंगल्स के ना। ट्रायंगल में जो भी साइड्स होंगे एंगल्स होंगे उनके रिलेशंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम बेसिकली कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, ऑफ ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स के जितने भी मतलब कह सकते हैं कि साइड्स होंगी और एंगल्स होंगे उनके बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से डिस्कस करेंगे। देखिए, बिफोर दैट हम एंटर करें इससे पहले हम जानना चाहते हैं कि बेसिकली आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कितना जानते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि हम बहुत लेस नॉलेज हो हमारे पास, काफ़ी नॉलेज है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। सो राइट एंगल ट्रायंगल में हम सबसे पहले चीज़ समझेंगे कि इसका रेफरेंस एंगल, दैट मीन जिसकी हम बात करेंगे वो क्या होगा। तो सपोज मैंने इसको ए ले लिया है यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर दिस एंगल कैन बी टेकन एज ए एंड इसको हम बी ले लें और इसको हम सी ले लें। सो ये तीन इंटीरियर एंगल्स हो गए ट्रायंगल्स के। तो इन तीनों का एंगल्स का इनकी साइड्स के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सीखेंगे, उसको हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री ना। सो फॉर हम आगे जाएंगे, देखिएगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है कि अभी तक हम जो ट्रायंगल को हैं किसके नाम से जानते थे। ये तो देखिए इजीली है कि हाइपोटेनस आपको दिख रहा है। ओके, हाइपोटेनस तो हम कैसे भी इसको समझ सकते हैं, ये हाइपोटेनस। बट यहाँ हम इसको बेस के नाम से जानते हैं। तो बेटर देन टू अंडरस्टैंड बेस, बेस की जगह आप इसको समझने की कोशिश करिए एडजेसेंट साइड, है ना। एडजेसेंट साइड किसकी? जिसको भी एंगल की हम बात करेंगे। यहाँ एंगल किसकी बात कर रहे हैं? थीटा की बात कर रहे हैं ना। तो ये एंगल जो है थीटा क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्री, एक ग्रीक लेटर है जिससे हम इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो एंगल की जस्ट साइड में साइड होगी, जो जिस बिल्कुल साइड में, उसको हम कहेंगे एडजेसेंट साइड, और जो अपोजिट साइड दैट मीन्स थीटा की जस्ट सामने वाली साइड। ओके, सो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी कुछ ग्रीक लेटर्स, ऑल्दो कि हमने पहले भी पढ़े हैं, पर मैं को थोड़ा सा लिखना चाहूँगा। ए ये है अल्फा है, ग्रीक लेटर अल्फा, देन दिस ग्रीक लेटर बीटा वी नो वेरी वेल, है ना। दिस ग्रीक लेटर गैमा, इसको भी हम जानते हैं गैमा। देन दिस ग्रीक लेटर डेल्टा, ये भी हम जानते हैं डेल्टा। एंड दिस ग्रीक लेटर थीटा, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? थीटा। कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, ऑल नहीं लिख रहा हूँ। दिस ग्रीक लेटर वी नो फाई, इसको हम फाई के नाम से जानते हैं। इनकी ही जरूरत पड़ेगी अभी हम। ओके, तो ये ग्रीक लेटर आप याद रखिएगा, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा थीटा एंड फाई। ओके, इसके बाद हम बात आती है, देखिए हाँ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है कि ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया है। अब इस ट्रायंगल में हम आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी हमने राइट एंगल ट्रायंगल ही लिया है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने दिख ही रहा है आपको क्लियरली, दिस राइट एंगल सी। तो इसकी अपोजिट साइड को मैंने स्मॉल सी से डिनोट कर लिया है, ए की अपोजिट साइड को स्मॉल ए से और बी की अपोजिट साइड को बी से स्मॉल बी से डिनोट कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि इस एंगल की हम बात करते हैं, इसको हम थीटा से डिनोट कर सकते हैं या चाहे तो हम बी ही रख सकते हैं। तो इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? दिस इज एडजेसेंट साइड ना। एडजेसेंट साइड दैट मीन्स पड़ोसी ना, ऐसे भी समझ सकते हैं, एडजेसेंट साइड ना। एंड दिस इज अपोजिट, है ना, जो भी एंगल है उसकी अपोजिट साइड होगी ये।
अपोजिट साइड, और ये दिस इज हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस विल नॉट चेंज, हाइपोटेन्यूस तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, बस एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड को आप याद रखिए। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है बेस, हम बेस की बात कर सकते हैं, और अपोजिट साइड को हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में परपेंडिकुलर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। देन आप देखिए, जैसे ये एंगल मैंने लिया है, यहाँ की अपोजिट साइड क्या हो गई है, दिस इज अपोजिट साइड और दिस इज एडजेसेंट साइड। इसको हम क्या कहेंगे, अगेन आई वांट टू से एडजेसेंट साइड और दिस इज अपोजिट साइड। ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट है, और इसको तो हम हाइपोटेन्यूस के नाम से जान ही रहे हैं। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस विल नॉट चेंज, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगी, हाइपोटेन्यूस को हम वही के वही रखेंगे। अब देखिए बात आती है कि अगर हम सिंपली बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कि मैं सिंपली आई एम टेकिंग ए ट्रायंगल, ट्रायंगल एक ले रहे हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम साइड्स की बात करते हैं, तो वी आर हैविंग हाउ मेनी साइड्स, हमारे पास 3 साइड्स होती हैं। ए एंगल ले लिया मैंने, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया, है ना। साइड्स हमारे पास होंगी, दिस इज, अगर हम बात करते हैं कि इस साइड्स के पॉसिबल रेशियोज क्या हो सकते हैं, तो पॉसिबल रेशियोज ऑफ साइड्स हम बात करेंगे। पॉसिबल, देखिए हम बेसिक कंसेप्ट को जान लें कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो हम कहेंगे पॉसिबल रेशियोज ऑफ साइड्स, साइड्स के कितने पॉसिबल रेशियोज हो सकते हैं। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट पॉसिबल रेशियो कि आप अगर ए सी डिवाइडेड बाय ए बी कर दें। सेकेंड पॉसिबल रेशियो है ए सी डिवाइडेड बाय बी सी। थर्ड पॉसिबल रेशियो है आपके पास बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। फोर्थ पॉसिबल रेशियो आपके पास है बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। एंड फिफ्थ पॉसिबल केस है आपके पास ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। एंड सिक्स्थ पॉसिबल केस है ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। अब देखिए इससे ज़्यादा कोई पॉसिबल केसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। ध्यान रखिए यहाँ में क्या लिए हैं, दीज आर द पॉसिबल रेशियोज ऑफ साइड्स, साइड्स के सॉरी साइड्स ऑफ साइड्स है ना, ध्यान रखिए पॉसिबल रेशियोज ऑफ साइड्स। तो ये तीन साइड्स हैं ट्रायंगल की, तीनों साइड्स की जो पॉसिबल रेशियोज हैं वो ये हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बार इंपॉर्टेंट बात सामने आती है कि इन पॉसिबल रेशियोज को हमने नाम दिए हैं, उन नाम को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम से जानेंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम देख रहे हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नथिंग एल्स। अब देखिए मैं थोड़ा सा एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा आपको ये चीज, तो आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। आई एम टेकिंग वन अगेन वन ट्रायंगल, इवन ट्रायंगल ले लिया है, और व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारी साइड्स हो जाएगी ए, सॉरी दिस इज, मैंने इसको ले लिया ए, ये ले लिया एंगल बी, और ये लिया सी। तो देखिए यहाँ एक रेशियो सामने निकल गया है ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी अपॉन ए सी, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन ये आता है कि अगर हम इनकी बात करते हैं, साइड्स का रेशियो है, तो साइड्स का रेशियो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या बोलती है, साइड्स का और एंगल का रिलेशन। तो साइड्स का रिलेशन तो आ गया हमारे पास, अब हमको एंगल देखना है। तो मैंने क्या ले लिया है, मैंने ले लिया है कि भाई जो मैं ए बी साइड ले रहा हूँ इसके अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल सी। तो इसको हम ले लिया किसके रिस्पेक्ट में, हम कहेंगे इसको किसके रेफरेंस में ले लिया, साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए। तो हम यहाँ लिखेंगे साइड अपोजिट, मतलब हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि क्या हो सकता है, साइड अपोजिट टू एंगल सी, और अपॉन ये ए सी क्या है हमारी, हाइपोटेन्यूस। एक रेशियो तो हमारा ये बन गया, देखिएगा ध्यान से, हाइपोटेन्यूस, है ना। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी। तो ये क्या हो गई हमारे एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी और अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये भी हमारे पास एक कंसेप्ट आ गया ना। देखिए दो रेशो को मिलकर तैयार हो गए हमारे। हमने क्या लिया है कि एंगल सी की बात कर रहे हैं, हम इस एक एंगल की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम सारे एंगल की बात भी कर सकते हैं। तो साइड एंगल सी के बारे में हम देखा कि जो ए बी है वो एंगल सी का अपोजिट साइड है, और ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूस है ना। तो एक कंसेप्ट तो ये आ गया है ना। अब दूसरा कंसेप्ट हम क्या ला सकते हैं, हम ला सकते हैं कि ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी भी हम ला सकते हैं। तो ए बी अपॉन बी सी क्या हो गया, अब ए बी क्या है, एंड साइड अपोजिट, ये हो गए साइड अपोजिट टू एंगल सी, ये साइड अपोजिट टू एंगल सी है, और नीचे क्या हो गया, एडजेसेंट साइड ना, एडजेसेंट साइड
टू एंगल सी। देखिए यहाँ पर भी आ गया है। तो तीन रेशो, अब तीनों के उल्टे भी हम कर सकते हैं क्योंकि तीन हमारे पास मीन मिल गया है, ए बी, बी सी और ए बी ना, सॉरी, यहाँ हो गया ए बी। हाँ देखिए, हमने ए बी अपॉन ए सी ले लिया है, बी सी अपॉन ए सी ले लिया है और ए बी अपॉन बी सी ले लिया, हमने तीन मेन ले लिए। तो ये तीन जो मेन रेशो कहलाते हैं, इन तीन मेन रेशो का नाम है मेन टिग्नोमेट्रिक रेशो, जिनका नाम है साइन, कॉस एंड टेन। तो पहला जो टिग्नोमेट्रिक रेशो आपको सामने दिख रहा है, जो पहला वाला दिख रहा है, तो पहला वाला सामने कैसे सामने आया है, सामने आया कुछ इस तरह से। ये मान लीजिए ट्रायंगल है हमारे पास, तो इस ट्रायंगल, अभी से हम बिगिनर हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो इससे वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने ले लिया यहाँ पर भाई एंगल ए ले लिया, एंगल बी ले लिया और एंगल सी ले लिया। अगर मैं कहूँगा कि भाई रेशो जो है कौन सा, ए बी अपॉन बी ए सी, तो ये हमारा एंगल अपोजिट, तो हम क्या कहेंगे, साइन ऑफ एंगल सी। किसकी साइन, साइन ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू साइड अपोजिट, हम इसको शॉर्ट कैसे लिखेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल सी एंड अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस। तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं, साइन का पूरा नाम एस आई एन ई है, लेकिन शॉर्ट में हम लिखेंगे साइन ऑफ एंगल सी। क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल सी। इसको क्या पढ़ते हैं हम, साइन ऑफ एंगल सी। और ए सी, ए सी, सी क्या है हमारे पास, ए सी रेफरेंस एंगल है, इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, ए बी, और हाइपोटेनस क्या होगी, ए सी। तो साइन का वैल्यू क्या आ गया, हमको सिंपली साइन सी लिख सकते हैं यार, एंगल का साइन हम अंडरस्टूड है कि कैपिटल है, तो एंगल सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो ये हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो गया, जिसको हम कहेंगे, अपोजिट साइड को हम क्या नाम दे सकते हैं, दूसरा परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वो क्या कहलाता है, साइन। ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास दूसरा जो रेशो आता है सामने, देखिए दूसरा रेशो कैसे सामने आता है, जो सेकंड मेन रेशो में लिया था, फिर से ट्रायंगल लिया हमने, ये बी सी, सॉरी, ये हमारे पास हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया एंगल ए। अब इस एंगल ए का एडजेसेंट साइड, तो ये होगी हमारी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड हो गई। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में क्या नाम बोलते हैं, बेस, है ना, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, कोसाइन, इसका कॉस का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, सी, इक्वल टू एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस। तो इसको हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में, कॉस ऑफ एंगल सी इक्वल टू एडजेसेंट साइड क्या होगी, बी सी, और हाइपोटेन्यूस क्या होगा, ए सी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कॉस सी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। ये हमारा दूसरा रेशो निकल गया है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हमने लिया था मेन, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करेंगे हम यहाँ पर। तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम ले रहे हैं सिर्फ अभी, है ना। सो ये ए, ये बी और ये सी। हमने क्या लिया था कि ये हमारे एडजेसेंट साइड, सो हम कहेंगे तीसरा वाला जो है वो क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल सी, ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन साइड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। ये जो रेशो है, अब देखिए इसको मैं थोड़ी सी आसान सी लैंग्वेज में सिखाऊंगा मैं आपको, बट फंडा आपको ध्यान रखना है कि यही रखना है, क्योंकि जब ये फंडा आप रखेंगे तो आपको टेंजेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू, ये हो जाएगा ए बी और अपॉन बी सी। ये सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे टेन सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। तो देखिए यहाँ पर हम एकदम इसको समराइज करेंगे, कि समराइज कैसे करेंगे, आप देखिए बहुत आसान तरीके से हम बहुत समराइज करने की कोशिश करेंगे इसको। तो मैं थोड़ा सा ट्रायंगल प्रॉपर्ली बनाना चाह रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझें इसको। अभी देखिएगा, आपको नोट करना है कि हम सिर्फ और सिर्फ बिगिनर हैं ट्रिग्नोमेट्री में अभी, तो हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं। जब आप हाई क्लासेस में जाएंगे तक 11th-12th में, तो ये किसी भी ट्रायंगल के लिए अप्लाई होगा, है ना, किसी भी ट्रायंगल में हम अप्लाई कर सकेंगे इसको। बट अभी हम बिगिनर हैं, सो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग फॉर ओनली राइट एंगल ट्रायंगल ना, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही हम अभी सीख रहे हैं चीज़ों को। जब हम इसको सीख चुके होंगे अच्छे से, तो वी विल बी डूइंग फॉर अदर ट्रायंगल्स ना। सो देखिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन
डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड। थोड़ा सा क्या है, टाइम लेगा, ये टाइम जब दे देंगे आप इसको, तो आप इसको आसान से समझ पाएंगे। देखिए मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, कोई एक रेफरेंस एंगल लेना है। तो रेफरेंस एंगल हम क्या ले सकते हैं, या तो हम सिंपली सी लिखें या सिंपली हम थीटा लिख दे रहे हैं अभी ना। अब थीटा की ये जो है एंगल, मैंने रेफरेंस एंगल यहाँ लिया है, ये वाला एंगल रेफरेंस एंगल, तो इसकी एडजेसेंट साइड क्या होगी, दिस इज द एडजेसेंट साइड, मतलब ये जो है आपकी एडजेसेंट साइड है। तो इसको हम एडजेसेंट साइड तो लिखते ही लिखेंगे, बाकी मैं आपको बेस भी लिखता चलूंगा ना, बेस हो गया। और ये इसकी अपोजिट साइड देखिए सामने ना, तो ये होगी हमारी साइड, अपोजिट साइड। तो आप इसको अपोजिट साइड के नाम से भी जान सकते हैं। तो अभी तो मैं आपको अपोजिट साइड भी लिख रहा हूँ और परपेंडिकुलर भी लिखूंगा, तो इसको आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। एंड दिस इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ना। अब देखिए हमने पहला रेशो क्या लिखा था कि शॉर्ट में हम बात करेंगे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर शॉर्ट में, और अपॉन हाइपोटेनस ना, ये हम शॉर्ट में लिखते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट मींस पी अपॉन एच, हमको सिंपली क्या कहेंगे, साइन ऑफ एंगल सी, या फिर हम कहेंगे पी अपॉन एच इक्वल्स टू साइन थीटा, क्योंकि सी को हमने थीटा लिया है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, सिंपल से याद रखने वाली बात क्या होगी, साइन थीटा इक्वल टू हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है ना, ध्यान रखिए। लेकिन परपेंडिकुलर का आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल आपने लिया है उसका अपोजिट ही होना चाहिए है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, हाइपोटेन्यूस। तो ये हमारा एक साइन का रेशो पता चल गया हो आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आई होप आप समझ गए होंगे इतना। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को समझने के बाद हमारा नेक्स्ट जो रेशो हमने लिया था एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो अब हम नेक्स्ट वाला जो रेशो लेंगे वो लेंगे हम यहाँ पर एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूस है ना। ओके, देख सकते हैं आप इसको, एक बार ट्रायंगल भी देखते चलिए। ये आपकी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, इसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसको क्या लिखते हैं शॉर्ट में, बेस अपॉन हाइपोटेनस। दिस बेस अपॉन हाइपोटेनस कैपिटल बी अपॉन एच इज गिवन एज कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल सी, या फिर हम कहेंगे बी अपॉन एच दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म हो गया कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकला हमारा, कॉस थीटा का वैल्यू निकला बेस अपॉन हाइपोटेनस। आई होप आप समझ गए होंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। अब हमारे पास एक और रेशो जो था वो था हमारे पास एडजेसेंट साइड, नहीं सॉरी, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसके रेशो का हम क्या कहेंगे, इसको शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, पहले शॉर्ट में लिखते हैं, इसको लिखेंगे शॉर्ट में अपोजिट साइड को हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर लिखते हैं, और एडजेसेंट साइड को हम बेस लिखते हैं। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर को सिंपली पी, बेस को सिंपली बी। इसको हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल सी, या फिर सिंपली टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म टेन थीटा, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी है ना। तो देखिए हम तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीख चुके हैं। अब बिल्कुल शॉर्ट में समझना है इसको, कैसे शॉर्ट में समझना है, देखिए हम तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन एच, एंड टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। इस पूरी बात को याद रखने के लिए सिंपल एक सेंटेंस होता है हिंदी में, हम इसको बोलते हैं, देखिए पी बी पी अपॉन एच एच बी। देखिए कैसे शॉर्ट में याद रखेंगे, पंडित, पी फॉर पंडित, देखिए यहाँ पर याद रखेंगे, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर आपको। तो पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद पंडित बद्री ना, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद ना, मैं यहाँ अलग लिख दे रहा हूँ उसको, पंडित बद्री
प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब देखिए कैसे होगा, ये बहुत आसान सी बात है, ये ट्रिक ने, ये सोना चांदी तोले। मतलब हम साइन के लिए कैसे याद रख सकते हैं शॉर्ट में, देखिए साइन के लिए ये देखिए यहाँ से ना, ये साइन का कंसेप्ट हो गया, तो साइन थीटा को हम जब भी हम साइन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, या जो भी रेफरेंस एंगल होगा इक्वल टू उसका अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, मतलब अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर। जब हम कॉस की बात करेंगे तो ये कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा बी अपॉन एच, देखिए यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस बोले तो एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेनस मतलब तो पता ही है। टेन बोले तो देखिए टेन टेन तोले टेन, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दैट मीन्स अपोजिट साइड, बेस मतलब एडजेसेंट साइड। तो इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं, है ना। अब देखिए तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हम समझ गए हैं, क्या क्या तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम समझ गए हैं। हम समझ गए हैं कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है ना। मतलब ये साइन कॉसेक, साइन कोसाइन और टेंजेंट के शॉर्ट नेम्स है ना। तो ये होता है P अपॉन एच, ये होता है B अपॉन एच और ये होता है हमारा P अपॉन बी। अब इसका अपोजिट होता है कोसीकेंट, है ना। साइन का अपोजिट होता है कोसीकेंट, तो इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं कोसेक थीटा। तो इसका उल्टा होगा H अपॉन पी, इसका उल्टा होता है सीकेंट, दैट मीन्स इसको हम सेक लिखते हैं शॉर्ट में, सेक थीटा। इसका होगा H अपॉन बी, और कॉट का होता है कोटेंजेंट, सेट टेंजेंट का उल्टा है कोटेंजेंट, सो कॉट में लिखते हैं शॉर्ट में कोटेंजेंट, और ये होता है बी अपॉन पी। दैट मीन्स अगर ये तीन आपको याद हैं तो इन तीन को हमको रेसिप्रोकल कर देना है, तो ना उल्टा कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये तीन मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाएंगे। तो देयर, तो हमको टोटल कितने हो गए, तो वी गॉट एग्जैक्टली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात हम जब करेंगे, जब हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल को ऑपरेट करेंगे। अभी हम एक फिक्स एंगल की बात करेंगे इसमें, है ना। जब हम डिफरेंट एंगल्स की बात करेंगे, एंगल को हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, मतलब एंगल को हम फंक्शन ले लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। ओके, सो देखिए मैं आपको एक शॉर्ट इन शॉर्ट कह सकता हूँ कि क्या हुआ है। तो हम पूरा एक इसका समराइज कर ले रहे हैं कि जो वर्ड था हमारा ट्रिग्नोमेट्री, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। देखिए आप सोच रहे होंगे कि सारी चीज़ बताने के बाद आप बता रहे हैं इसको, तो मैं इसको समराइज करके बता दूं एक बार फिर से। वर्ड जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आपको है, उसमें हमने एंगल्स को, साइड्स को क्यों इंक्लूड किया है उससे पता चलेगा। ये डिराइव्ड है, मतलब ये ओरिजिनल नहीं है, ध्यान रखिए। ये डिराइव मतलब किसी दूसरी लैंग्वेज से लिया हुआ है, फ्रॉम थ्री वर्ड्स, थ्री ग्रीक वर्ड्स। कौन सी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं हमारे? ग्रीक वर्ड्स। और वो ग्रीक वर्ड कौन से हैं ग्रीक वर्ड्स? एक तो है ट्राई, जिसका मीनिंग होता है थ्री, ट्राई मीन्स थ्री, जिसका मतलब होता है थ्री, है ना। फिर इसके बाद इसमें गॉन छुपा हुआ है, गोन। देखिए मैं गोन ना, ट्राइगोन इसका मीनिंग होता है मीन्स साइड्स। गोन्स का मतलब है ना पॉलीगॉन्स है, आपने सुना होगा हेक्सागोन, है ना। और तीसरा है मतलब मेट्रोन, मेट्रोन। तो इन तीन वर्ड से मिलके बना है। मेट्रोन का मीनिंग है मीन्स मेजरमेंट, है ना। तो तीन मेजरमेंट और मेजर, तो ये तीन बेसिक वर्ड से मिलकर बनी है ट्रिग्नोमेट्री। तो लिटरल मीनिंग जो निकलता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो निकलता है स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए हमने रेशियोज भी लिया साइड्स के और एंगल्स भी को इंक्लूड किया है। तो आई होप यू अंडरस्टूड नाइसली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो अभी हम बिगिनर हैं, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है हमने एक्यूट एंगल का ही लिया है और राइट एंगल ट्रायंगल हमने कंसीडर किया है। जब हम आगे बढ़ेंगे क्लासेस में तो हमको ये जो रेशियोज में हैं वो आपको ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी मिलेंगे और आपको बाकी एंगल्स के लिए भी मिलेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं कि हाउ टू लर्न दिस इन इंग्लिश, देखिए इंग्लिश में भी लर्न करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिएगा, है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ टी रेशियोज, शॉर्ट में हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को
टी रेशोज में हमारे पास है साइन थीटा, एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, कॉस थीटा, फिर हमारे पास लिख दे रहा हूँ टेन थीटा, है ना। देखिए तीन, इसको हम कैसे याद रखते हैं शॉर्ट में, पीपल, है ना। मैंने आपको बताया ना कि कौन सा वाला फंडा बताया, परपेंडिकुलर वाला, तो पीपल, पी फॉर परपेंडिकुलर, पीपल, इसको हम पी कहेंगे, डिवाइड हैव, मतलब शॉर्ट में हम यहाँ पर ये डिवाइड के साइन नहीं बोलेंगे, शॉर्ट में हैव, तो हैव के लिए हम एच यूज करेंगे ना। तो पीपल डिवाइड हैव, मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि सिंपली पी अपॉन एच हो गया, है ना। एंड देन कॉस के लिए आगे बढ़ाएंगे हम, ब्राउन, ब्राउन का बी हो गया यहाँ पर, देन डिवाइड हेयर, है ना, तो हेयर का भी एच हो गया। देखिए शॉर्ट में हम लिखेंगे पीपल हैव ब्राउन हेयर, याद रखने के लिए क्या करेंगे, पीपल हैव ब्राउन हेयर, है ना, ब्राउन हेयर। अब हम यहाँ पर करेंगे नीचे टी, टी के लिए प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए हमने क्या हो गया, पी हो गया, डिवाइड का साइन हम लगेंगे, प्रेजेंट ब्यूटी, ब्यूटी, ब्यूटी का बी हो गया। देखिए याद रखने का सिंपल तरीका, पीपल हैव ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ना, इसको सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर टी, आप ऐसे भी आ सकते हैं, साइन के लिए हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, साइन, तो साइन को हम बहुत सिंपली लैंग्वेज में, साइन को देखिए मैं पूरे सेंटेंस को आप कैसे रिप्लेस करना चाहूंगा, इसको देखिएगा, सम, सम का हो गया एस, पीपल, सम पीपल हैव कर्ली, है ना, हम कॉस के लिए कर्ली यूज करेंगे, कर्ली ब्राउन हेयर टू, टी को, टेन को हम टू यूज करेंगे, टेन टू प्रेजेंट ब्यूटी, प्रेजेंट ब्यूटी। तो इसका इंग्लिश वर्जन हो गया याद रखने के लिए। देखिए हम यहाँ पर आपको बताता चल रहा हूँ कौन है। देखिए सम का साइन, देखिए यहाँ सम पीपल हैव, तो यहाँ पर होगा साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर, डिवाइड का साइन अलग रहेगा ना, देखो साइन के लिए पीपल हैव, तो सम पीपल हैव, ये हो गया साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, करली, कॉस का हो गया करली, देखिए कॉस, एंड इक्वल टू ब्राउन एंड हेयर, ब्राउन हेयर बेस हो गया, एंड हेयर के लिए हाइपोटेन्यूज होगा, टी और टेन के लिए होगा टेन, पी एंड बी, तो ये आ गया सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो इंग्लिश वाले वर्जन से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, और सबसे बेस्ट तो यही हमने सिखाई थी आपको, सबसे बेस्ट हिंदी, बिकॉज पीपल आर मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, तो हिंदी में तो आप याद रख ही सकते हैं। हिंदी में हमको क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसमें एक और भी है बच्चा, आई वॉन्ट टू से वन मोर, एक और भी हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर, वन इज, देखिए यहाँ पर हम पी बी पी अपॉन एच एच एच, एच एच एच, है ना, एच एच पी, बट इट इज समवॉट दैट मीन्स कि ये, और भी हमने आपको ये तो बताई दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, क्या हो गया, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। या हम इसको कह सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बस बस ये नहीं है, साइन कॉस और टेन नहीं है, तो आप इसको से भी याद इसको रख सकते हैं। तो आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का समझ में आ गए होंगे। देखिएगा, फॉर एनी ट्रायंगल विथ सी एज अ राइट एंगल, यहाँ पर सी राइट एंगल हमने ले रखा है, यहाँ पर देखिएगा आपको दिख रहा होगा। अब राइट एंगल हम किसी को भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, जिसको राइट एंगल लेंगे उसका हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अभी नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पर किसका निकालेंगे, ए का। देखिए तो ए की अपोजिट साइड क्या हो गई, ए, देखिए एंगल ए की अपोजिट साइड ए, क्योंकि अपोजिट साइड को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस तो पता ही है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए अपॉन सी। कॉस ए, कॉस ए की एडजेसेंट साइड क्या हो गई, बी हो गई। देखिए यहाँ पर एडजेसेंट साइड जहां भी आएगा वहां बेस यूज करना है आपको, और अपोजिट साइड के लिए आपको परपेंडिकुलर यूज करना है, तो ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड टेन ए, अपोजिट साइड क्या हो गई ए, और एडजेसेंट साइड क्या हो गई बी, तो ए अपॉन बी। तो आप समझ गए होंगे। सो इससे हमको पता चल गया कि trigonometric ratios are defined as the values of all the trigonometric functions based on the value। देखिए डियर चिल्ड्रन, आप देख पा रहे हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझ गए हैं। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझ लेंगे तो फिर हमको आगे क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा।
तो हम एक बार फिर से देखिएगा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को टिपिकली कैसे डिफाइन करेंगे। द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ इट्स एक्यूट एंगल, है ना, कोई भी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम राइट साइड्स का रेशियो लेंगे। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो भी हम साइड का रेशियो हम लेंगे उसमें किसी एक्यूट एंगल का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। एक्यूट एंगल का इन्वॉल्वमेंट दैट मीन्स किसी भी, जैसे मैंने आपको याद होगा पिछले जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं उन एग्जाम्पल्स में कोई ना कोई एक्यूट एंगल हमने लिया था, जैसे सी लिया था, तो उसके रिस्पेक्ट में हम टू एनी एक्यूट इट्स एक्यूट एंगल आर नोन एज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। So these sides, sorry, these three sides of the right angle triangles वो कौन सी हो सकती हैं? पहली है हमारी है हाइपोटेनस, द लॉन्गेस्ट साइड, परपेंडिकुलर दैट इज अपोजिट साइड टू द एंगल। जो भी हम एंगल की बात करेंगे इसको हम एक्यूट एंगल को रेफरेंस एंगल के नाम से भी जान सकते हैं, जिस एंगल के रेफरेंस में हम ये काम कर रहे होंगे ना, रेफरेंस एंगल। ध्यान रखिएगा ना, रेफरेंस एंगल भी हम इसको कह सकेंगे बिकॉज हम जो भी साइड्स का रेशो निकालेंगे वो किसी एंगल की रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इसलिए उसको हम रेफरेंस एंगल के नाम से कहेंगे, बेस एडजेसेंट साइड टू द एंगल। एक बार फिर से मैं इसको रिकैपिचुलेट करूंगा जिससे कि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिएगा, जैसे मान लो कि अभी है टेकन, मैं एक बार फिर से एक ट्राइंगल ले रहा हूँ यहाँ पर। सपोज वी आर टेकिंग ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की बात चल रही है अभी हम यहाँ पर, वी आर टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल ओनली। सो जस्ट आई एम टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल, wait, I have taken the different triangle, so this is right angle triangle, I have taken this right angle triangle। अब देखिए जैसे कि उसमें कहा है डेफिनेशन में कि विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्यूट एंगल, तो आप सपोज करिए कि यू आर टेकिंग दिस एक्यूट एंगल, अभी छोटा एक्यूट एंगल जो है कौन सा ले रहे हैं, ये आप ए ले रहे हैं ना, ये आपने बी ले लिया है, ये सी ले लिया है, तो इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में जो साइड्स का रेशियो होगा उस साइड्स के रेशियो को हम कहेंगे, रेशियोज को हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सपोज इसके रिस्पेक्ट में, इसके अपोजिट में, कि मैंने क्या कहा था, अपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल जिसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, परपेंडिकुलर दैट मीन्स हो गया बी सी और हाइपोटेनस हो गया ए सी, इसको हम कहेंगे साइन ऑफ एंगल ए या सिंपली साइन ए। अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पूरा सा जो कंसेप्ट था वो हम आप समझ चुके हैं। तो विल टेक सम क्वेश्चंस, सो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम इस किस तरह से इन चीजों को समझते हैं ना। सो आई एम जस्ट टेकिंग वन क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 आई एम टेकिंग, अभी मैं एनसीईआरटी से नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी लूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बेसिक कराने के लिए बहुत ईजी क्वेश्चन ले रहा हूँ। इन दी गिवन ट्राइंगल, एक गिवन ट्राइंगल है हमारे पास है, गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड कॉस आर का वैल्यू पता करना है हमको, कॉस क्यू का वैल्यू पता करना है हमको, कॉट क्यू का वैल्यू पता करना है और सेक आर का वैल्यू पता करना है, एंड हमको लास्टली पता करना है टेन आर इन विच एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल P जो है वो 90 डिग्री है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेक ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ। सो हम समझ पाएंगे कि ट्राइंगल हमने जब ले लेंगे तो हमको इजीली बात समझ में जाएगी। ट्राइंगल मैंने ले लिया, देखिएगा यहाँ पर आई टुक ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है आपको, कि यहाँ पर जो एंगल P है वो 90 डिग्री है, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री P, और एंगल P के बाद हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, R और S, है ना, P Q, सॉरी P एंड Q, है ना, P ले लिया तो P Q एंड R दो ऑप्शन बचेंगे, तो मैंने Q यहाँ लिख लिया और R यहाँ लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद हमको ट्रायंगल पूरा गिवन किया हुआ है, मैंने आपको ट्रायंगल दिखाया नहीं है, ट्रायंगल पूरा गिवन किया है। ट्रायंगल में हमको पी आर की वैल्यू जो है वो दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दिया है, और पी क्यू जो दिया हुआ था वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम जान गए। चैप्टर नंबर हमने, आपको याद होगा, 6 पढ़ लिया है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ ली है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है ना, एकदम शॉर्ट में लिख रहा है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स को मैं बी और पी के नाम से लिख दे रहा हूँ सिंपली। H4 हाइपोटेनस है,
बी हमारे पास बेस है। बेस अब किसके बेसिस पे हम ले रहे हैं? अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा रहे हैं, अभी ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट नहीं लगा रहे हैं, तो हम बेस को 3 ले रहे हैं और परपेंडिकुलर को 1 ले रहे हैं। तो ये मिलेगा आपको 3 3 9 प्लस 1, ये मिलेगा आपको 10। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया, तो हाइपोटेनस इक्वल टू आ गया अंडर रूट 10। ये अंडर रूट 10 आपको हाइपोटेनस आ गई, अंडर रूट 10 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास सबसे पहली बात क्या आती है? सबसे पहली बात सामने आती है हमारे पास कि व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायर्ड रेशो। फर्स्ट रिक्वायर्ड रेशो हमारे पास क्या है? फर्स्ट रिक्वायर्ड रेशो हमारे पास है कॉस आर। अब देखिए ध्यान से ना, कॉस आर का फॉर्मूला क्या था? कॉस आर को हम शॉर्ट में कैसे याद रखने को बताया था मैंने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना? तो हम लिखेंगे कॉस आर इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना? हाइपोटेनस। बेस को मैंने दूसरा नाम क्या दिया था? एडजेसेंट साइड। क्या नाम दिया था? एडजेसेंट साइड। और हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होती है, हाइपोटेनस तो वही रहेगी, हाइपोटेनस। अब एडजेसेंट साइड देखिए, आर एंगल आर आपको दिख रहा होगा, ये एंगल आर, इसकी एडजेसेंट साइड क्या है हमारे पास? एंगल आर की एडजेसेंट साइड से 3 है ना, पी आर। तो हम क्या लिख देंगे? इसको जगह लिख देंगे पी आर। और हाइपोटेनस क्या हमारे पास है? देखिएगा ट्रायंगल में हाइपोटेनस है हमारी क्यू आर, तो ये लिख देंगे क्यू आर। अब पी आर की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है? पी आर की वैल्यू हमको दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और क्यू आर दिया है हमने जस्ट क्यू आर। अभी निकाला था हमने क्यू आर अंडर रूट 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। जैसे कि नाम से ही लग रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, और रेशोज क्या होते हैं? प्योर क्वांटिटी होते हैं, इनका कोई यूनिट नहीं होता है, ये रियल नंबर होते हैं। दे कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, बट ध्यान रखिए इनका कोई यूनिट नहीं होगा। तो कॉस आर की वैल्यू क्या निकली? 3 अपॉन रूट 10। ठीक है, समझ गए हम कॉस आर का वैल्यू 3 अपॉन रूट 10। अब इसके बाद हम बात करेंगे कॉस आर के बाद कॉस क्यू। अब क्यू के लिए देखिए ऊपर ये ध्यान रखने वाली बात है आपको कि क्यू के लिए ये एंगल रेफरेंस एंगल होगा, तो इसके अपोजिट साइड, तो हम क्या लिखेंगे? मैं अब बताने वाला हूं कॉस क्यू। कॉस क्यू, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना? बेस को दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? बेस का दूसरा नाम बताया था एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब एडजेसेंट साइड किसकी? एंगल क्यू की, जो क्यू है एंगल उसकी एडजेसेंट साइड। तो हम फिगर में देखेंगे एडजेसेंट साइड किसका? एंगल क्यू। एंगल क्यू ये है, ये देखिएगा यहाँ से ना, दिस इज एंगल क्यू। ये एंगल क्यू आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये इसकी एडजेसेंट साइड क्या होगी? ये वाले देखिए, एडजेसेंट साइड क्या होगी? पी क्यू। और हाइपोटेनस क्या होगी? क्यू आर। समझ गए होगी? एडजेसेंट साइड क्या होगी? पी क्यू, और क्यू आर तो है ही। हाइपोटेनस डजंट चेंज, ध्यान रखना हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होता है। तो पी क्यू की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, और ये है अंडर रूट 10 सेंटीमीटर। अगेन सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो अगेन आपको वैल्यू मिलेगी 1 बाय अंडर रूट 10। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू, कॉस क्यू। कॉस क्यू की वैल्यू मिल गई हमको। अब कॉस क्यू के बारे में बात बात क्या है? हमारा कॉट क्यू है ना, कॉट। तो कॉट क्यू जो होगा वो 10 का अपोजिट होगा, है ना? आपको हम बताएं 10 का क्या होगा? पी अपॉन बी, तो बी अपॉन पी हो जाएगा ये। तो आप लिख देंगे बी अपॉन पी, मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है? कॉट क्यू, ये दूसरा वाला चल रहा है ना, कॉट क्यू का वैल्यू जो आएगा वो कैसे आएगा? देखिएगा, ये हो गया कॉट क्यू। बेस को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। ध्यान रखना, आपको बस ये याद रखना है, बेस मतलब एडजेसेंट साइड, और परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड, अपोजिट, ये अपोजिट साइड होती है और ये एडजेसेंट साइड होती है। अब किसकी अपोजिट साइड हमको चेक करनी है और किसकी एडजेसेंट साइड चेक करनी है? इस एंगल क्यू की। ध्यान रखना, हमको किसकी चेक करनी है? क्यू। अब देखिए चलते हैं हम ट्रायंगल में, ये क्यू है। अब क्यू का हमको क्या चेक करना है? देखिए फिर से एडजेसेंट साइड चेक करना है और अपोजिट साइड चेक करना है। तो ये एडजेसेंट साइड क्या होगी हमारी? ये देखिए क्यू की अब एडजेसेंट साइड हो गई पी क्यू, अपोजिट साइड हो गई पी आर। तो हम क्या लिख देंगे? पी क्यू अपॉन पी आर। तो ये हो गया कॉट क्यू का जो वैल्यू आ जाएगा, कॉट क्यू इक्वल टू
पी क्यू की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? पी क्यू की वैल्यू थी 1 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू थी 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/3। अगेन आई रिपीट कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्योर नंबर होते हैं, इनका कोई यूनिट नहीं होता है, और यूनिट होने के नहीं होने के साथ साथ इनका यूनिट नहीं होगा, प्योर क्वांटिटी होंगी और ये रियल नंबर होंगे, और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है। सो देखिए, अगर हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ में ना आए, कुछ और भी क्वेश्चन करने पड़ जाए, तो नो प्रॉब्लम, हम कर लेंगे। अभी अभी बिगिनर है तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। पी बी पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, तो हमको क्या चाहिए? सेक। सेक सोना चांदी तोले। सेक इसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो हम क्या लिखेंगे? एच अपॉन, तो हाइपोटेनस तो कोई चेंज होती ही नहीं है, ध्यान रखिए, हाइपोटेनस डजंट चेंज। बेस हमारा है, तो बेस को हम क्या बोलते हैं? बेस इज नॉन एज हाइपोटेनस, बेस इज नॉन एज एडजेसेंट साइड। कौन सी? एडजेसेंट साइड। हम चेक करेंगे, ये हम किसके लिए चेक करेंगे? आर, एंगल आर के लिए चेक करेंगे। तो अब ट्रायंगल में चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर ये एंगल आर में हाइपोटेनस तो चेंज होगी नहीं। आर के लिए एडजेसेंट साइड क्या होगी? दिस पी आर, ध्यान रखना। आर के लिए एडजेसेंट साइड क्या होगी? हाइपोटेनस तो वही रहेगा, पी क्यू आर ही रहेगा, क्यू आर, और ये रहेगी एडजेसेंट साइड क्या रहेगी? पी आर। देखिएगा ध्यान से, ये पी आर। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? √10 सेंटीमीटर अपॉन क्यू आर हो गया, और पी आर 3 सेंटीमीटर। ओके, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा ये, क्या मिल जाएगा? √10/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेक आर। ये सेक आर की वैल्यू मिल गई है। ठीक है। अब सिमिलरली टेन आर, तो टेन आर लास्ट बचा है, टेन आर, तो हम टेन आर निकाल ले रहे हैं। एक क्वेश्चन में और बताऊंगा आपको, तब समझ में आएगा। आई थिंक ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा। तो टेन आर को फिर से वही याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो तोले का क्या है? पी अपॉन पी फोर परपेंडिकुलर, और बी अपॉन बी फोर बेस। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम है अपोजिट साइड। साइड किसकी? अपोजिट साइड ऑफ एंगल में अभी लिख दे रहा हूं, आर ना। और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल आर। अभी दोनों चेक करते हैं फिगर में। अपोजिट साइड ऑफ एंगल आर है पी क्यू, और सेम एडजेसेंट साइड क्या है? पी आर, है ना, ध्यान रखिएगा ये। सो ये हो गया अपोजिट साइड, क्या हो गया हमारे पास? अपोजिट साइड होगी पी क्यू, और एडजेसेंट साइड होगी पी आर। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, और पी क्यू की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, यस, और पी आर की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्लियरली आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत आसानी से क्लियर क्लियर बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास 10 आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1/3, 1/3। ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन मैं और लेना चाहता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से क्लियर कर पाएँ, कि अभी थोड़ा क्लियरिटी कम हुई होगी क्वेश्चन में। तो मैं चाहता हूँ कि एक ईज़ी सा क्वेश्चन लिया जाए, जिससे कि आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएँ। देखिए, मैं एक बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन ले रहा हूँ एकदम। आई एम टेकिंग क्वेश्चन। अभी फिर हम एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन भी करेंगे, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन ये है, इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट ए, है ना, ए पर राइट एंगल है। अब इसने कहा है इफ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। देखिए, यहाँ पर हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना नहीं पड़ेगा। अब देन फाइंड, हमको क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड साइन बी cos C sin C एंड cos B, एंड cos B। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया ना। अब आसानी से समझेंगे इसको हम।
तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले सबसे पहले तो ध्यान रखें कि हम एक छोटी-सी ट्रिक लिख लें यहाँ पर कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम क्या लिखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। दैट मीन्स अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे सिंपली तो ये होगा P अपॉन H। कॉस थीटा की बात करेंगे तो हमारा होगा B अपॉन H। और अगर टेन थीटा की बात करेंगे तो P अपॉन B। और अगर कॉसेक थीटा की बात करेगा कोई, कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है साइन का, तो H अपॉन P। सेक थीटा की कोई बात करेगा तो H अपॉन B। और अगर कॉट थीटा की कोई बात करेगा तो B अपॉन H, सॉरी B अपॉन P। ये हमको पहले बेसिकली याद रख लेना है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ छोटा सा, ज़्यादा बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर रहे हैं हम। तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसे हम ड्रॉ करेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। और इसमें मेजरमेंट दिया हुआ है, अगर मेजरमेंट कुछ मिसिंग होता है तो हम विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने एक ही लाइन ड्रॉ की अभी सीधी सीधी, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्लियरली मेंशन है कि ए राइट एंगल है, तो ए मैंने यहाँ लिख दिया। मेरे पास बी और सी लिखने के दो ऑप्शन ये हो गए। इसके बाद क्वेश्चन में और क्या दिया है कि ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ये ए बी जो हो गया वो 5 सेंटीमीटर हो गया। ए सी हो गया 12 सेंटीमीटर और बी सी हो गया 13 सेंटीमीटर ना। देख लें एक बार, ये देखिए 12 सेंटीमीटर ए सी और बी सी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से हम एक चीज़ को अच्छे से समझ लें कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि साइन बी बताइए, तो साइन बी का मैं सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा P अपॉन H। फिर मैं लिखूंगा P क्या होता है? P का दूसरा नाम होता है अपोजिट साइड ना। ध्यान रखिए, मैं दिमाग में ही कर लूंगा ये, मैं अब यहाँ तो आपको लिख के दिखा रहा हूँ। अपोजिट साइड, किसकी अपोजिट साइड? अपोजिट साइड ऑफ एंगल। जो भी एंगल यहाँ यूज किया, तो एंगल बी यूज किया, देखिए है ना, अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी। और नीचे हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस में तो कोई चेंज होना ही नहीं है, हाइपोटेनस। अब ध्यान से देखिए, बी की अपोजिट साइड क्या है? 12। ये हो गया 12 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस कितनी है? 13। ये 13 सेंटीमीटर। बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। ये 13, सी से सी, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये हो गया 12/13। ये हो गई साइन बी की वैल्यू, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कॉस सी की वैल्यू बताइए, तो कॉस सी में हमने क्या पढ़ा है? कॉस सी का शॉर्ट फॉर्म होता है बी अपॉन एच। बी 4 होता है एडजेसेंट साइड, तो आप यहाँ लिख दें कि एडजेसेंट, सॉरी, एडजेसेंट साइड ऑफ किसकी? एंगल बी की एडजेसेंट साइड। और नीचे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। अब एडजेसेंट बी, बी ये है, इसकी एडजेसेंट साइड क्या होगी? ये होगी 5 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस कितनी है? 13 सेंटीमीटर। सो यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये हो गया 5/13। समझ क्या होगी इस तरह से। अगर आपसे अब कोई पूछता है कि साइन सी की वैल्यू बताइए, अब साइन सी क्या हमने पढ़ा है? वही फिर शॉर्ट फॉर्म P अपॉन H। P परपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर मतलब अपोजिट, शॉर्ट में लिखेंगे अपोजिट टू एंगल C अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो एंगल सी का अपोजिट क्या होगा? ए बी। देखो ये यहाँ सामने ना, तो इसका मतलब हो गया ये 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस वही 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये हो गया 5/13। ये हो गई साइन सी की वैल्यूज। कुछ कुछ चीज़ें आप याद भी करते चलिए, ध्यान भी देते चलिए कि यहाँ क्या हो रहा है। दिख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंटली बात समझ में आई है कि साइन सी की वैल्यू आई है 5/13 और साइन कॉस सी की वैल्यू भी आई है। कॉस सी की वैल्यू देखिए, ध्यान से सुनिए ना, सेमली हमारे पास क्या आ गई? कॉस सी की वैल्यू भी हमारी 5/13 है। सॉरी, कॉस सी की नहीं, कॉस सी की वैल्यू, वेट, कॉस सी बेस एडजेसेंट साइड टू एंगल सी। आई सॉरी बच्चा, ये कॉस के केस में आई रॉट मिस्टेक, यहाँ पर 5 लिख दिया मैंने, यहाँ 12, फिर 5 होता बच्चा, सॉरी सॉरी, जस्ट आई एम मेकिंग करेक्शन। यहाँ 5 सेंटीमीटर की जगह 12 सेंटीमीटर होता है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने देखा नहीं, ऊपर से ही लिखा है मैंने। हियर आई रॉट एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बी, एंगल बी लिख दिया बिकॉज ना ये हमारे पास सी की बात कर रहे थे हम, कॉस सी, तो यहाँ गलती से एंगल मैंने बी लिख दिया, इट शुड बी एंगल सी।
है ना, बाय मिस्टेक वो क्या है ना, तो वो ऊपर बी चल रहा था दिमाग में, तो वो बी वाला ही हो गया, नो प्रॉब्लम। दिस एंगल सी, तो एंगल सी का एडजेसेंट साइड क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपने हो सकता है नोट कर लिया होगा दिमाग में, तो यहाँ 12 सेंटीमीटर आएगा, 12/13, ध्यान रखिए, बाय मिस्टेक इट हैपेंस। सो हम क्या हमने नोट कर पा रहे हैं, हम यहाँ पर नोट कर पा रहे हैं कि कॉस सी की वैल्यू जो है वो है 12/13, है ना, समझ गए। कॉस सी, सी की बात कर रहे थे क्योंकि एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी की बात करेंगे ना, सी के एडजेसेंट साइड ये कि इस एंगल सी ये है, इसकी एडजेसेंट साइड 12 होगी, तो 12/13। और साइन सी, साइन सी की अपोजिट साइड क्या होगी यहाँ पर, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, तो ये 5 सेंटीमीटर, 5/13। सो यहाँ पर हम बात कर ले रहे हैं कि, एक मिनट मैं इसको भी चेंज करूंगा, बिकॉज कॉस सी की वैल्यू हमारी क्या निकली है, कॉस सी की वैल्यू हमारी निकली है 12/13, है ना। सो बहुत इंपॉर्टेंटली भी आपको चीज़ों को ध्यान रखना चलना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, 12/13, ठीक है। और आपने नोट किया था यहाँ पर, देखिए और भी वैल्यू हमने निकाली थी, कॉस बी, साइन बी की वैल्यू ना, तो साइन बी की वैल्यू क्या निकली है हमारी, साइन बी की वैल्यू जो निकली है वो निकली है आपकी 12/13 ना, देख रहे हैं यहाँ पर 12/13, देखिए साइन बी की वैल्यू 12/13। सो हम क्या नोट कर पा रहे हैं, हम नोट कर पा रहे हैं ये दोनों रेशो इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों रेशो इक्वल हैं, तो हम इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं, जो कि हम आगे निकालेंगे, अभी हम सिर्फ ऑब्जर्व करने की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, कॉस सी और कॉस साइन बी जो है वो इक्वल हैं, है ना। कॉस सी यहाँ पर मतलब क्या इंप्लाई कर रहा है, इंप्लाई कर रहा है कि साइन बी की वैल्यू इक्वल टू कॉस सी, है ना, ये हमको आगे काम आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे एंगल्स को, हमने रेशियोज को हम कैसे निकाला है। कुछ और बच गया है क्या निकालने के लिए, हमने निकाल लिया है, देखिएगा साइन बी कॉस सी, साइन सी कॉस बी, है ना। तो हम एक और बच गया है, क्या बच गया है, साइन बी भी निकल गया, साइन सी कॉस बी बच गया है, कॉस बी बच गया है ना, कॉस बी, तो देखिए कॉस बी और निकाल दे रहे हैं, कॉस बी शॉर्ट में क्या कहेगा, बी अपॉन एच, बी बोले तो हाँ बेस, है ना, तो हम थोड़ा डिटेल में लिख दे रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बस इतना थोड़ा सा टेंशन की बात होती है। बेस को हम दूसरे नाम से जानते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, गलती से पिछले एंगल मैंने सी लिख दिया था, हाँ बी है ना, ध्यान रखिएगा। तो बी की एडजेसेंट साइड आपको देखनी है और हाइपोटेनस तो है ही। बी, अब देखिए फिगर में देखिए बी की एडजेसेंट साइड क्या होगी, ये बी की एडजेसेंट साइड होगी 5 सेंटीमीटर और ये तो 13 है ही, ये होगी 5 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर, so it will be 5 upon 13 सेंटीमीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos b, है ना। सो cos b और sin c सेम है और वो जो है वो सेम है, तो इसका हम ये रिलेशन हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। और अब मैं नेक्स्ट क्लास में 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा। आई होप आप समझ गए होंगे। टिल देन डियर चिल्ड्रन,